हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक प्यारे बच्चों इसका पार्ट 9 देखेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों आज हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों आपने एक सिस्टमैटिक वे से देखा कि हमने कोनिक सेक्शंस स्टार्ट किया, जिसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने आपको क्रॉस सेक्शन लेना सिखाया। उसके बाद जो केसेस हमको आगे पढ़ने थे उस पर बेस्ड मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर लिया। फिर प्यारे बच्चों आपने क्रॉस सेक्शन देखा कि जब अब कोई प्लेन 90 डिग्री पे हिट करता है किसी डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को, तो प्यारे बच्चों हमें क्रॉस सेक्शन में सर्कल मिलता है। फिर उसकी इक्वेशन जो भी प्रॉपर्टीज सर्कल की थी हमने वहाँ से सीखी। उसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमने पैराबोला की कंडीशंस देखी, फिर हमने एलिप्स की कंडीशंस देखी, और अभी अभी जस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में एलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। प्यारे बच्चों इसके पहले आपने देखा कि हमने किस तरीके से 10 चैप्टर्स क्लास 11th के फिनिश किए हैं। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए आज हमको पढ़ना है हाइपरबोला। ठीक है, मैं लिखता हूं हाइपरबोला। अगेन प्यारे बच्चों पैराबोला और हाइपरबोला अपोलिनियस नाम के साइंटिस्ट ने हमको बताया। ठीक है, दूसरी बात कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए आपने सबसे पहली प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों क्या देखी मेरे साथ कि अल्फा इज लेस देन बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां से हमें क्रॉस सेक्शन में क्या मिलता था, सर्कल मिलता था। बहुत अच्छे से हमने स्टडी किया। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपने देखा अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें एलिप्स मिला। फिर प्यारे बच्चों आपने क्या देखा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा देखा। इससे यहां से क्या मिला, यहां से हमें पैराबोला मिला। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें जो पढ़ना है प्यारे बच्चों वो है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन होती हैं, देखिए 0 बीटा अल्फा। ठीक है, बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन अल्फा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है आपका हाइपरबोला। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, एक बार फिर से मैं इसका फिगर बना के बताऊंगा, फिर डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए जैसे आपने एलिप्स की डेफिनेशन पढ़ी, एलिप्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों हम हाइपरबोला की भी यही डेफिनेशन पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले मैं आपको फिगर के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे मैंने बता रखा है सेकंड लेक्चर में। देखिए ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन हो गया, ये एक्सिस ऑफ कोन हो गई प्यारे बच्चों। देखिए ठीक है, आप एक बार जाके सेकंड लेक्चर देखिए, सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, देखिए अब एक प्लेन बनाते हैं। कुछ टेढ़ा हो गया, देखिए ये है आपकी एक्सिस ऑफ द प्लेन। प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा इधर रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब यहां पे निकलेगा। तो देखिए क्या होगा, आप जानते हैं अल्फा क्या होता है, अल्फा प्यारे बच्चों ये एंगल होता है। ठीक है, अल्फा, और ये एंगल क्या होता है, एक्सिस ऑफ प्लेन और एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है, ये एंगल बीटा होता है।
मैंने बहुत अच्छे से इसका फिगर बना के आपको समझाया, आपको ऐसा सच प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। देखिए, और आपको हाइपरबोला जो मिलेगा प्यारे बच्चों, वो क्या मिलेगा, देखिए इसको देखिए, एक यहां से ये मिलता है, यहां से क्या मिलेगा, यहां से प्यारे बच्चों मिलेगा आपको, देखिए यहां से भी कुछ ऐसा ही मिलता है, ठीक है। ये तो प्यारे बच्चों जब इनको आप कट करके निकालते हैं तब आपका ये हाइपरबोला इस प्लेन में कैसा मिलेगा, देखिए मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ प्लेन है, तो ये कुछ ऐसा मिल रहा होगा। मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, देखिए ये हो गया, यही दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। मतलब ये रफ स्केच है प्यारे बच्चों, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो प्यारे बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज में हमें ये पढ़ना है, देखिए व्हाट इज हाइपरबोला। प्यारे बच्चों अभी जैसे मैंने एलिप्स की डेफिनेशन बताई, एक बार और बताता हूं, फिर उससे कंपेयर करके आपको मैं हाइपरबोला बताऊंगा। देखिए एलिप्स क्या था, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन the sum of whose distances from two fixed point in a plane is constant, ठीक है। फिर अगेन समझिए, अब हाइपरबोला की समझिए, ठीक है। देखिए हाइपरबोला, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन the difference of distances from two fixed point in a plane is constant। मतलब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो आप समझ गए कि हाइपरबोला का कुछ ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो जो हाइपरबोला आपको पढ़ना है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा मोड़ देता हूं, ठीक है। देखिए ये हो गया प्यारे बच्चों, देखिए कुछ ऐसा ही लग रहा है ना अगर इसको ऐसे मोड़ दें तो ये है प्यारे बच्चों आपका हाइपरबोला। आप देखिए सबसे पहले टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होइए आप, ठीक है। देखिए जैसे आपने देखा कि हमने एलिप्स की सेम कंडीशंस पढ़ी, सेम मतलब सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं। देखिए तो आपने देखा कि उसमें वर्टेक्स कहाँ लाई करता है, फोकस कहाँ लाई करता है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसमें मान लीजिए ये एक फोकस है, ठीक है, ये एक फोकस है, मैं इसको लिखता हूँ F1 F2, दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, फोसाई बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है, सेंटर O है इसका। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, ये क्या है, ये वर्टेक्स है, ठीक है, इनको आप लिख लीजिए वर्टेक्स। ये क्या है, फोसाई ऑफ फोकस। ये क्या है प्यारे बच्चों, सेंटर है। इसको क्या बोलते हैं, इस एक्सेस को, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सेस। कॉन्जुगेट एक्सेस, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अब प्यारे बच्चों इसके बाद जो स्टडी करनी है, जो मैंने डेफिनेशन से बताई, तो डेफिनेशन आपको क्या बताई बच्चों, हाइपरबोला की, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, द डिफरेंसेस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है इसी प्लेन में। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे P, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको थोड़ा सा मैं ज्वाइन करता हूं, देखिए इस फोकस से ऐसे और इस फोकस से ऐसे, ठीक है, इसको P1 लिख देता हूं। सिमिलरली प्यारे बच्चों मान लीजिए ये थोड़ा सा, इसको मैं P1 यहां लिख देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए एक और पॉइंट मैंने ले लिया सिर्फ आपको बताने के लिए P2, ठीक है, फिर इसको भी यहां से ज्वाइन कर देता हूं मैं, देखिए, और इससे ज्वाइन कर देंगे P2। एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया
P3, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, देखिए, और इससे ज्वाइन कर देते हैं। अब अगेन एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगी, देखिए, अभी मैं डेफिनेशन आपको सेपरेटली लिख के बताऊंगा। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंसेस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज इन अ प्लेन इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों देखिए यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया और हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। देखिए P3 को भी यहां से हटा के यहां लिख देते हैं। मान लीजिए मैंने P1 लिया, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तो मैं इसको लिखता हूं, देखिए प्यारे बच्चों, P1 और देखिए F2 P1 और P1 F2 लिख लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। P1 F2 माइनस P1 F1, ठीक है, इक्वल्स टू देखिए P2 F2 माइनस P2 F1 इक्वल्स टू P3 F1 माइनस P3 F2 इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। अभी इसका प्रूफ भी देखेंगे। प्यारे बच्चों ये कह क्या रहा है, देखिए, मतलब जो भी इनका डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। डिफरेंस का भी एक क्राइटेरिया है प्यारे बच्चों, इसमें क्राइटेरिया क्या है, देखिए क्राइटेरिया ये है कि मान लीजिए मैंने P1 लिया, कंसीडर करिएगा इस पॉइंट को, मैंने P1 लिया, P1 से F2 कुछ दूरी पे है, ठीक है, तो जो फार्देस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, वो, और जो पास में फोकस होगा वो, तो मतलब जो फार्देस्ट फोकस होगा उसको हम पहले लिखेंगे, F2 देखिए पहले लिखा है ना, और जो P1 पास में है उसको हम बाद में लिखेंगे, तो दूर वाला माइनस पास वाला। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये क्या है, तीनों में ये चीज कांस्टेंट है। ये चीज आप समझ गए यहां से। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए टर्मिनोलॉजीज आप बहुत अच्छे से समझ गए। देखिए ये वर्टेक्स है, ये दोनों पॉइंट वर्टेक्स हैं, ठीक है, ये F2 है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये फोकस है, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फोसाई बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस कैसे बनता है, देखिए मान लीजिए टू फोसाई है हमारे पास, ये एक लाइन सेगमेंट हो गई, जो इसको परपेंडिकुलर एट द सेंटर बनाए, वही हमारी प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, ठीक है। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब प्यारे बच्चों ये चीज अगर आप समझ गए तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं, फिर आपको सिस्टमैटिकली मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। इधर का पोर्शन मैं रब कर दूंगा क्योंकि फिगर हमारा सही बना है। देखिए प्यारे बच्चों ये हाइपरबोला की डेफिनेशन है। अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट, ठीक है, ये आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से। प्यारे बच्चों ये एक हाइपरबोला मैंने बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन होती है, जो जैसे ये दो फोसाई हैं इनका जो सेंटर होगा वहां से जो परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस बनती है वो, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ लेंथ्स हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपको क्या पूछे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ठीक है, ये क्या है, ये है 2a, देखिए ये 2a है, ठीक है। प्यारे बच्चों लेंथ बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स क्या कितनी है, a हो जाएगी, आप जानते हैं। सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस जैसे सेमी मेजर एक्सिस आपने एलिप्स में पढ़ा, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे रेड लाइन क्या ड्रॉ कर दी, तो इसको प्यारे बच्चों हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, एसिम्प्टोट, ठीक है। देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, देखिए डिस्टेंस बिटवीन F1 F2 और फोसाई, ठीक है, ये कितना है, ये है 2c, ठीक है। एक के लिए कहां से, सेंटर से लेके एक फोकस तक क्या होगा, c हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझते हैं ये आप, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस डेफिनेशन को आपको मान लीजिए क्रैक करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी अभी हमें सीखना है। लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों आप सोचेंगे कि हमें कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब b भी तो निकालना है, देखिए तो कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो रिलेशन बन के आता है वो क्या होता है, देखिए c² = a² +
बी स्क्वायर। ठीक है, आपको बी स्क्वायर निकालना है तो इसको चेंज करिए, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहां से निकलेगा। ठीक है, और आप लिख भी सकते हैं, देखिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल्स टू 2b। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इतना अच्छे से समझ गए आप। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए अब इस डेफिनेशन पे आते हैं जिसको हमें क्रैक करना है। देखिए क्या है, अ हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। हाइपरबोला क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है। ठीक है, इन अ प्लेन मतलब ये जो प्लेन मैंने बताया था ना आपको इस साइड में, ठीक है, उस प्लेन में द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट से जिस किसी भी पॉइंट की, जो कि इस हाइपरबोला में कोई पॉइंट लिया गया हो, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस का डिफरेंस। ठीक है, इन अ प्लेन इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, मान लीजिए मैं ये हाइपरबोला मैंने बनाया है। ठीक है, अभी मैंने आपको प्रीवियसली जो फिगर बनाया था उसमें P लेके बताया था, P1 P2 P3। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक P मैं लेता हूं, एक बार इधर लेता हूं, ठीक है, और एक बार इधर लेता हूं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ये कहां है, ये वर्टेक्स पे है। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले मैं यहां लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको प्यारे बच्चों में क्या लिखूंगा, देखिए आप लिखिए, बाय द definition of hyperbola। देखिए ये हो जाएगा, मान लीजिए सबसे पहले मैंने इसको लिया, या लिख लीजिए पॉइंट P इज एट A एंड B। ठीक है, तो सबसे पहले B, आप जानते हैं कि फार्देस्ट पॉइंट पहले लेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखिए BF1 माइनस BF2 इक्वल्स टू, फिर इस पॉइंट पे लिया P मैंने इस वर्टेक्स पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए AF2। ठीक है, AF2 माइनस AF1। और प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, और इसको कांस्टेंट आना है, देखिए कैसे, आप एक चीज बताइए, BF1 को मैं क्या लिख सकता हूं, BA प्लस AF1। देखिए इसको, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना, BA प्लस BF1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको एज इट इज लिख देता हूं, देखिए BF2 इक्वल्स टू, अगेन ये क्या है, AF2। देखिए AF2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AB। इसको देखिए, सिर्फ इसको क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, इसको, ये क्या है, ये है AF2 AB प्लस BF2 माइनस AF1, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां से। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज बताइए, कुछ चीज यहां पे कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल क्या हो जाएगी, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए AF1, ये AF1 है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों क्या है, BF1 BF2। ठीक है, मतलब ये क्या है, इसको क्या होना चाहिए था, ये हमने गलत लिखा है क्या, ये होगा AF1। ठीक है, AF1, देखिए BA प्लस AF1 यही होगा। तो AF1 और AF1 ये दोनों हो जाएंगे तो ये क्या होगा, 2AF1 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या होगा, 2BF2। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आया, AF1 BF2। ठीक है, इसको सेपरेटली मैं लिख देता हूं, AF1 BF2, ये आ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो मैं क्या करूं, अब देखिए समझिए इसको, अगेन इसको लेते हैं हम। ठीक है, एक सिर्फ एक। ठीक है, ये क्या होगा, BF1 माइनस BF2।
ठीक है। इसको मैंने एक्सपेंड करके क्या लिखा था, ये लिखा था BA प्लस AF1 माइनस BF2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, इस AF1 के बदले मैं क्या कर सकता हूं, या चलिए इसको लिखा रहने दीजिए, मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये हो गया, इसको मैं ये लिख सकता हूं इसे BF2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए BA इक्वल्स BA प्लस BF2 माइनस BF2, ठीक है। यहां से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए प्यारे बच्चों, यहां से क्या निकल के आया, BA क्या है, BA, ये प्यारे बच्चों देखिए BA, ये 2A है ना, तो ये 2A आ गया। और आपने कुछ यही कंडीशन देखी होगी प्यारे बच्चों जब मैंने एलिप्स बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म ही तो है, कांस्टेंट, ठीक है, वही आपकी डेफिनेशन कह रही है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर हम देखेंगे एसेंट्रिसिटी की कंडीशन फॉर हाइपरबोला। देखिए प्यारे बच्चों, एसेंट्रिसिटी बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं आपको दोनों में कंपेयर करके बताऊंगा अभी, एलिप्स और हाइपरबोला में। देखिए क्या है, जस्ट लाइक एन एलिप्स, ठीक है, द रेशो E इक्वल्स टू C बाई ए, रेशो उसमें भी सेम था, ठीक है। ये क्या है, C क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोसाई, और प्यारे बच्चों ये क्या है, A क्या है, A डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। सिंस C, ये जो C है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A होता है हाइपरबोला में, द इसेंट्रिसिटी इज नेवर लेस देन 1। प्यारे बच्चों आपने एलिप्स में देखा था क्या होता है, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी द फोसाई आर डिस्टेंसेस ऑफ A इंटू E, आप जानते हैं C इक्वल्स टू AE हो जाता है इस रिलेशन से फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं एलिप्स का केस बनाता हूं ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स इसी पॉइंट पे क्लियर हो जाएं। देखिए क्या है, ये एलिप्स हो गया प्यारे बच्चों, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका फोकस हो गया, ये आपका फोकस हो गया जिसको हम फोसाई बोलते हैं, ये आपके वर्टेक्स हो गए, ठीक है। आप जानते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहां से और यहां तक कितना है, देखिए ये 2A है, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये कितना है, देखिए ये टोटल यहां से यहां तक, ये देखिए 2C है, और प्यारे बच्चों एक कितना है यहां से यहां तक, सेंटर से लेके ये C है, ठीक है। आप ये चीज समझ सकते हैं कि देखिए A इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए आपने रेशो ऑफ C, ये C के कोऑर्डिनेट्स है ना, देखिए प्लस C0, ये है माइनस C0, ठीक है, और ये क्या है प्लस A0, और ये है माइनस A0 इन केस ऑफ एलिप्स, ठीक है। E इक्वल्स टू C बाई A इज ऑलवेज लेस देन 1। कैसे, आप कंडीशन खुद गौर करिए कि देखिए C की जो वैल्यू है वो ऑलवेज हमेशा क्या होगी, छोटी होगी ना, क्योंकि देखिए फोकस इसमें अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। और A क्या होगा, वर्टेक्स ऑलवेज बड़ा होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे मिलती है हमें, कहाँ पे, एलिप्स में। अब हाइपरबोला को इसके साथ कंपेयर करके देखिए, देखिए क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई। प्यारे बच्चों ये है आपका x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, ठीक है। ये क्या है, ये है वर्टेक्स, और आप जानते हैं कि इनका यहाँ से डिस्टेंस कितना है दोनों का एक दूसरे से, ये है 2a, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये F1 है, ये F2 है, तो इनका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखिए ये है प्यारे बच्चों 2C, ठीक है। एक इंडिविजुअली सेंटर से लेके यहाँ तक ये कितना है, ये देखिए C है। सिमिलरली प्यारे बच्चों एक वर्टेक्स कितनी है यहाँ से, ये A है, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, देखिए प्लस A0 माइनस A0, ठीक है, इसको A लिख दीजिए, इसको B लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये क्या है, माइनस C0
और ये है C0, ठीक है। आप खुद भी ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं, देखिए कि हाइपरबोला की कंडीशन में क्या हो रहा है, एसेंट्रिसिटी देखिए E=C/A, मतलब कि ये हमेशा देखिए C इसमें बड़ा है और A छोटा है, तो ये >= 1 हो सकता है, ठीक है। यही कंडीशन आपको यहाँ बताई गई है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। यह बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब C > A। प्यारे बच्चों, ये था एसेंट्रिसिटी जो आपको समझना था मेन, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको पढ़नी है, वो मैं सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे। उसके भी 2 ओरिएंटेशंस हैं, आप जानते हैं जिस तरीके के हम एलिप्स के पढ़ते थे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो भी देखेंगे। उसके बाद हम उसका लेटेस्ट रेक्टम देखेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। थैंक यू बच्चों।